नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में कहा था कि जो माफिया है, जो गुंडा है, ये जो राज है इनका, इसे मिट्टी में मिला देंगे। और इसी के तहत आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद और उनके परिवार के, आप कह सकते हैं, कई सारे और सदस्यों के नाम आ रहे हैं, चाहे उनकी बीवी हो, चाहे उनके दो बेटे हो, सभी के नाम जो है इस हत्याकांड से जोड़े जा रहे हैं। और अब देखें, आपने देखा भी होगा किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में इनकाउंटर भी हुए हैं बैक टू बैक। और अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और ये अपडेट है कि इस मामले में सीबीआई तो छानबीन कर ही रही थी, लेकिन अब इस मामले में ईडी की एंट्री भी होगी। और साथ ही साथ ईडी अब कई और इनके जो संपत्ति है उसे जब्त करने वाली है। पहले 8 से 10 करोड़ के बीच की संपत्ति अतीक अहमद की जब्त की गई थी, और अब कई और संपत्ति जो है अतीक अहमद की, अब वो ईडी की रडार पे है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो यानी उमेश पाल मर्डर मामले को लेकर अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन मोड में है ईडी, और कई और संपत्ति जो है अतीक अहमद की जब्त हो गई। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के लिए एमपी और एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है, यानी उन्हें जमानत नहीं मिली है। शाइस्ता परवीन की अर्जी पर 17 मार्च को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में जो है सुनवाई होगी। तो साफ तौर पर देखेंगे कि पूरी जो अतीक की फैमिली है, जो उमेश पाल मर्डर मामले में जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है, उनकी मुश्किलें लगातार अब बढ़ रही है। अब साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अतीक की कई और संपत्ति अब ईडी के रडार पे है और उसकी जब्ती हो सकती है। अब तक 8 करोड़ की संपत्ति जो है अतीक अहमद की जब्त की जा चुकी है, और अब अतीक के खिलाफ एक्शन मोड में ईडी आ चुकी है, और अब कई और संपत्ति जो है अतीक अहमद की अब जब्त होने वाली है। बता दें आपको, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है, क्योंकि इससे पहले वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद थे। उसके बाद जब आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा, बैक टू बैक इनकाउंटर हुए, इस मामले में मेन आरोपी अतीक अहमद से पूछताछ की बात सामने आई, तो फिर उन्हें प्रयागराज लाया गया, यानी गुजरात के साबरमती जेल से सीधा प्रयागराज उन्हें लाया गया। इस मामले में पूछताछ भी हुई, और अब प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, और माफिया अतीक अहमद पर सिकंजा और भी ज्यादा कसता हुआ नजर आएगा। स्पष्ट तौर पर इसी वजह से, क्योंकि इसमें सीबीआई तो जांच कर ही रही थी, और अब इस मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। आखिर किस तरीके से हुई थी इस मामले में सीबीआई की एंट्री, क्या है पूरा मामला, ये भी थोड़ा विस्तार से समझिए। उत्तर प्रदेश के माफिया का खौफ मिटाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो है सौगंध खाई थी, और कहा था कि अतीक अहमद की चौतरफा घेराबंदी होने वाली है। राज्य की 4 जांच एजेंसियां जो है, इसके एक बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अतीक गैंग के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया था, और सीबीआई ने अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी को रडार पर लिया। जानकारी मिली कि सीबीआई की टीम ने कौशाम्बी पहुंची, जहां उन्होंने शूटर अब्दुल की संपत्ति की जांच पड़ताल की थी। बताया जा रहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी अतीक गैंग के शूटर अब्दुल कवी की अपराध के जरिए कमाई रही संपत्ति जो है उसे भी लेकर जो है लेखा जोखा जुटाने का जो है उन्होंने क्या हुआ था, लेखा जोखा वो जुटा रही थी। जिसके बाद सीबीआई की टीम कौशाम्बी भी पहुंची थी, और सीबीआई के 2 सदस्यीय टीम ने तहसीलदार भोपाल सिंह के करीब 2.5 घंटे बातचीत की, और अतीक के शूटर अब्दुल कवी के बारे में कई सारे सवाल जो है पूछे गए थे। साथ ही साथ शूटर अब्दुल कवी के खानदान की चल अंचल संपत्ति का भी ब्यौरा सीबीआई ने उस वक्त उठाया था। और इसके अलावा सीबीआई टीम ने एसडीएम मंझनपुर के जमालपुर बक्संडा और रकराई गांव के भू अभिषेकलन के ब्लूप्रिंट हासिल किए थे। तो साफ तौर पर सीबीआई ने काफी कुछ इस मामले में जांच जुटाई हुई थी, ताकि अतीक अहमद तक पहुंचा जा सके, और अतीक अहमद की मुश्किलें जो इस पूरे मामले में अब कम होती नजर नहीं आ रही है, या ये बात कहे कि अतीक अहमद इस मामले में अब बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में अतीक अहमद के गुर्गे फहद को भी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था, जहां उन्हें जमानत से साफ इनकार कर दिया गया। यही नहीं, अतीक अहमद के नाम पर आईडी बनाकर जो है, आपको बता दें कि जिस तरीके से अतीक अहमद पर कार्रवाई देखने के लिए मिली, उसे लेकर अभी उनके कई सारे ऐसे शूटर थे जिन्होंने जिस तरीके से इस पूरी मर्डर को अंजाम दिया था। उमेश पाल मर्डर मामले में जिस तरीके से ये सारी षड्यंत्र रचे गए थे, साजिश रची गई थी, इस पर नकेल कसते हुए 2 जो है इनकाउंटर भी देखने के लिए मिला, जिसके बाद इनकी पत्नी ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी और अपने पति के जान के खतरे की बात भी कही थी कि अतीक अहमद को
जान का खतरा है और योगी आदित्यनाथ उन्हें बचाए। लेकिन अतीक अहमद का धमकी देने वाला वीडियो भी आपको बता दें कि ऑडियो भी वायरल हुआ था और उसके बाद जो है माफिया का कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशानी बढ़ सकती है। यही नहीं, अतीक अहमद गिरोह के सदस्य बल्ली पंडित को भी क्राइम ब्रांच ने हाल फिलहाल में उठा लिया था और इसके बाद जो है जिस तरीके से साबरमती जेल से वो जिस अतीक अहमद जहाँ रहे जा रहे थे वहाँ पर भी उन्हें किसी से मिलने की ऐसी आज़ादी नहीं थी। और इसके बाद उनकी जो पत्नी है शाइस्ता, वो अभी भी हाल फिलहाल में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रही थी उनका पति जो है इन्होंने कुछ नहीं किया है। पहले वो खुद ही कह रही थी कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि अतीक अहमद ने कुछ नहीं किया है। फिर उन्होंने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ इस बात का ध्यान रखिए कि मेरे पति को मारने की साजिश 2 पुलिस वाले रच रहे हैं। और लगातार आपको बता दी कि कई तरह की बयानबाजी की गई थी। समाजवादी पार्टी के भी एक नेता ने यह बात कही थी कि 2 में से एक बेटे को उनके मार दिया जाएगा और ये हाल फिलहाल में ही किया जाएगा। ये बड़े आपको बता दें कि जल्दीबाजी में ये चीज़ की जाएगी। तो अतीक अहमद और उनके परिवार पर 161 जो है मुकदमे अभी तक जो है दर्ज है, जिसमें से 19 साल का बेटा असद सबसे बड़ा इनामी बदमाश है जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है और अब उनकी पत्नी के ऊपर भी इनाम देखने के लिए मिला था। तो अतीक के बेटे असद की गलती माफिया के पूरे परिवार को भारी पड़ सकती है क्योंकि आरोपी जो है उन्हें घोषित का इनाम की राशि जो है दोगुनी कर दी गई थी क्योंकि उन्हें अब ढूंढा जा रहा है इस पूरे मामले में। अब ऐसे में जिस मामले को लेकर बात हो रही है यानी उमेश पाल हत्याकांड, आखिर उमेश पाल हत्याकांड क्या है जिस मामले में अब अगर आप देखेंगे तो सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री होने वाली है। आखिर क्या है उमेश पाल मर्डर केस, ये भी समझ लीजिए। बता दें आपको कि आखिर उमेश पाल मर्डर का जो मामला है वो क्या था। बता दें राजू पाल मर्डर मामले की तरह ही उमेश पाल मर्डर मामला था। साल 2005 की बात है जब बसपा विधायक राजू पाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उसी तरह का मंजर ठीक 18 साल बाद इसी प्रयागराज में फिर से नजर आया था जब उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई पुराने लोगों को ऐसा लगा था कि वही मंजर आंखों के सामने घूम रहा है। इस बार गोलियों के बरसात के साथ साथ हमले में बम का इस्तेमाल भी किया गया था। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सियासी कहानी है, किस तरीके से राजू पाल की हत्या की तरह जो है बदले में जिस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि चीज़ें बदली थी क्योंकि इस मामले में राजनीतिक समीकरण देखने के लिए मिले थे। इसी मामले में अतीक पर कार्रवाई जो है करने की बात देखने के लिए मिली थी। बता दें आपको अतीक जो है वो सपा में थे और उन दिनों लखनऊ का चर्चित जो है गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिसमें अतीक भी शामिल था और यही वजह थी कि जब सूबे में बसपा सरकार आई तो बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। कहा जाता है कि जब बसपा सरकार थी तो उस समय बाहुबली की पत्नी भी बहन मायावती से मिलने गई थी लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। अब बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड की। तो उमेश पाल की जो पत्नी है जयापाल की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद के साथ अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता, परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटे और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस की हिट लिस्ट में 5 लोग शामिल हुए थे जिसमें बैक टू बैक आपको बता दें कि 2 इनकाउंटर और 1 की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान को इनकाउंटर में मार दिया और एक को इस मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, आपको बता दें कि शाइस्ता को इस मामले में कहा जा रहा है कि उसने काफी अहम भूमिका निभाई थी यानी उमेश पाल मर्डर केस में काफी अहम भूमिका निभाई थी क्योंकि उन्होंने ही शूटरों को मोबाइल दिए थे और हत्या से पहले 16 नए सिम जो है उसने खरीदे थे और पेशी में 1-1 लाख रुपए जो है शाइस्ता ने खर्च किए थे। यानी अगर आप देखेंगे तो अतीक अहमद सिर्फ इस मामले में जिस तरीके से इनके परिवार का नाम आ रहा है तो इस पूरे मामले में इनके परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट व्यापक तरीके से देखने के लिए मिल रहा है और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही थी और अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो जाएगी और अब अतीक अहमद के कई और संपत्तियों को जब्त भी किया जाएगा। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।